फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से मेरे इस चैनल पे दोबारा से वेलकम एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी सैटरडे। सो आज मैं आई हूँ एक नया ब्लॉग और एक नया कंटेंट लेके। ब्लॉग तो नया है, कंटेंट वही है रिगार्डिंग माई लेग कास्ट। आज है मेरा डे 23 और आज 23 दिन हो गए हैं मेरे लेग कास्टिंग को। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से फिर से रूबरू हूँ। कल का एक छोटा सा व्लॉग मैंने डाल रखा था आपका, उस पर व्लॉग पे अभी मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए हैं, बट मैं बिलीव करती हूँ ओवर द टाइम जल्दी व्यूज़ आएंगे। और उससे पहले जो डाला था उसमें भी ठीक ठाक ही आए हैं, बट नेवरदलेस मैं आपको छोटा सा अपडेट मेरे बारे में देती हूँ हाउ मैं लेग कास्ट इज गोइंग ऑन। और लेकिन उससे पहले ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखें, जिससे मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो और आप मुझे जेन्युइनली फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल पे। और जो लोग पुराने हैं, जो मेरी ऑलरेडी यूट्यूब फैमिली है, प्लीज़ गो अहेड एंड व्यू द होल व्लॉग एंड सेंड इट टू योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट। स्पेशली उन लोगों को ज़रूर भेजना जो मेरे समान इस कंडीशन में हैं। और मैंने इस वक्त सुना है कि इस बार तो ये फ्रैक्चर वाला जो केस है ना, इतने लोगों का सुनने में आया है, पता नहीं क्यों। लेकिन चलते हैं इस व्लॉग में, आगे बढ़ते हैं और चलो देती हूँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैं आपको कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अपना लेग कास्ट दिखा दूँ। ये मैं बैठी हूँ थोड़ी देर धूप में, क्योंकि क्या होता है कि मुझे लगती है काफ़ी ठंड, और क्योंकि आज मैंने अपना हेड वॉश भी किया है, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ बैठ के थोड़ी सी पैरों की एक्सरसाइज कर ली जाए। तो मैं थोड़ा सा अपने पैरों को ऐसे ऐसे हिलाती रहती हूँ। और अभी तो बिल्कुल लेग का कोई ट्विस्टिंग नहीं हो पा रही है, बिकॉज वो अलाउड भी नहीं है। बट सब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे कल मैंने आपको जो ब्लॉग बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब डॉक्टर कल आए थे तो मुझ पर गुस्सा कर रहे थे कि क्योंकि डॉक्टर की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि मेरे पैर में लेग कास्ट था और मैंने काफ़ी चलना किया, जिसकी वजह से कल मेरी नसेस टाइट हो गई थी। तो उन्होंने उसको लूजन अप किया और थोड़ा मुझे बेटर फील हुआ। कल मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया। फिर फ्रेंड्स, मैं एक और ब्लॉग डालने वाली हूँ, अभी थोड़ी देर में वो अपलोड हो रहा है, वो आपको मिल जाएगा इस ब्लॉग से पहले। तो मैं कल गई थी रात को मूवी देखने। सिर्फ मूवी देखने जा पाई, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं मूवी देखने जा पाई यही बहुत बड़ी बात है। बस मूवी गई, और पर मूवी में ना बहुत कंफर्टेबली मैं बैठ नहीं पाई, क्योंकि जिस सिचुएशन में मैं हूँ, अगर हाथ होता है तो चलो हाथ तो फिर भी आप संभाल लेते हो, लेकिन ये एंकल था। तो फिर अगर इस सिचुएशन में कोई परेशान हो रहा है, उसको सेल्फ मोटिवेशन नहीं मिल रही, बाहर जाने का मन भी कर रहा है, तो आप अगर मूवी देखना चाहते हो तो आपको रिक्लाइनर्स लेने पड़ेंगे, जिससे आपका पैर आपकी बॉडी लेवल पे रहे। मतलब आप मूवी देखें तो रिक्लाइनर्स पे देखें। तो कल मैंने देखी थी सिंघम अगेन। मुझे वन टाइम वॉच में काफ़ी अच्छी लगी मूवी। इनफैक्ट मैंने अपने ब्लॉग में मेंशन भी किया है। मुझे बहुत आराम से मैं गई, धीरे धीरे गई। हालांकि वहाँ सीढ़ियाँ थी, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आई। बट फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात हमेशा कहूँगी, चाहे कितनी भी परिस्थिति आए, आप अपने आप पे विश्वास रखना कभी मत भूलना। आप ये कभी मत सोचना कि कोई दूसरा आपकी हेल्प करेगा। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इट इज़ योर बॉडी एंड इट इज़ योर हेल्थ, सो यू नीड टू बी वेरी मच कॉशियस अबाउट योर ओन हेल्थ। आप ही को अपना ध्यान रखना है। और ऐसा होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि ये इंसान करेगा, कोई इंसान ये कहता है कि हम आपके का सही में करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, पता है। जिसके हाथ में जो कर्म लिखना होता है, अगर किसी ने आपकी सेवा करनी लिखी होगी तो वो करेगा, मतलब। और अगर किसी ने वो समय अपना अलग ही निकालना होगा तो भी निकालेगा। मतलब मेरा कहने का ये मकसद है कि जब आप किसी का कर देते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपका पलट के करे। तो ये सब डेस्टिनी होती है। सो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको अपने आप पे विश्वास रखना होता है, अपनी मेहनत पे और अपने गॉड पे, कि ये जो समय है ये निकल जाएगा। और जो समय निकल चुका है वो भी मेरी अच्छी पॉजिटिव थॉट्स की वजह से निकला है। मेडिकल कंडीशन में सबसे बड़ी बात ये होती है, जो मुझे मैं ऐसे समझती हूँ, और आई थिंक अगर आप लोगों को सही लगे तो आप भी सोचना कि मेडिकल जो कंडीशन होती है ना, उसमें ना सेल्फ हीलिंग बड़ी मुश्किल से होती है, क्योंकि सेल्फ हीलिंग के लिए आपके पास पॉजिटिव वाइब्स नहीं होती। सो क्या होता है, वो पॉजिटिव वाइब्स आपको अपने आप डेवलप करनी पड़ती हैं। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, सेल्फ हीलिंग स्पेशली मेडिकल कंडीशंस में डेवलप होना मुश्किल होता है। तो इसलिए कहते हैं कि उन लोगों से बात करो जिनसे बात करके आपको खुशी मिलती है, वो चीज़ करो जो आपको करने में अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय में है ना, आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो कर सकते हैं जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है। फिर उसमें किसको क्या अच्छा लग रहा है, किसको क्या बुरा लग रहा है, वो आपका सोचने का काम नहीं है, वो आप नहीं सोच सकते, बिकॉज उस समय आपका खुद का सही होना बहुत ज़रूरी है। और
एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, मैं बात कहना चाहती हूँ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। आप जो हैं, चोट आपकी है, सेल्फ हीलिंग आपको करनी पड़ेगी। डेफिनेटली इस समय में एक केयर की ज़रूरत होती है और आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ होते हैं, इसमें नो डाउट अबाउट इट। बट जो वो कॉन्फिडेंस होता है, ये मॉरल होता है, वो आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स से मिलता है और आपके खुद के पास भी होता है। तो यू नीड टू कीप दैट स्पिरिट हाई इन यू। उसको कभी लूज़ मत करना। अप एंड डाउन आता है लेकिन उसको ओवरकम करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि मैं बहुत उदास हो रहा हूँ, मुझे चलने को नहीं मिल रहा, मैं बहुत दुखी हूँ। होता है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी मेरे पैर की सर्जरी हो गई है और मुझे बहुत पेन हो रहा है और अभी भी मेरा पेन नहीं जा रहा है। तो ऐसे मुझे बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो मेरा अपने उन फ्रेंड्स से, उन भाइयों से, उन सिस्टर से, उन क्यूट गर्ल्स से, उन मैम से और सर से यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को कहीं पे भी डाउन ना महसूस करें। इस समय में सबसे इम्पॉर्टेंट है आप और आपकी हेल्थ और आपका दिमाग। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे ना अपनी हेल्थ के बारे में, उतना ही पॉजिटिव होगा। जैसे ओवर दी टाइम, जैसे मैं बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुझे अजीब नहीं लगा, मेरे लिए तो इनफैक्ट और भी बुरा, बहुत टफ फेस, बुरा तो नहीं कहूँगी, टफ फेस था। माई हस्बैंड वॉज नॉट देयर। मैं गिरी हूँ 31 को और 2 नवंबर को ही वेंट अब्रॉड क्योंकि उनको जाना था, उनका वो प्री प्लान था और वो चाह के भी उसे कैंसिल नहीं कर पाए। तो दैट्स ए सिचुएशन। मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड को जाना है और मैं अगर उन्हें रोकूंगी तो दैट माइट बी अ हार्म फॉर हिज जॉब। सो वहाँ मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया कि चलो मैं कोशिश करती हूँ। दो माई पेरेंट्स वॉज देयर, माई मदर वॉज देयर, बट चूँकि बड़े लोग जाते हैं तो उनकी भी अपनी एज होती है, वो लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, बट उन्होंने जितना कर सकती थी अपने लेवल पे किया। बट एक मूवमेंट बाद मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि उनसे भी ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। सो व्हाट आई डिड, मैं वो मेरे पास रही होंगी 8-9 दिन और 9th और 10th डे मैंने कहा कि मम्मा आप जाओ, मैं संभाल लूँगी, क्योंकि मैं इस लायक तो हो ही गई थी कि मैं थोड़ा तो बहुत कर लूँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, थैंक गॉड कि भगवान ने मुझे वो स्ट्रेंथ दी, स्पेसिफिकली 10 से 15 दिन, कि मैं वो काम अपने आप कर पाई। मैं सुबह आराम से उठती थी। आई यूज़ टू सेंड माई डॉटर, उसको मैंने अच्छे से समझाया कि बेटा मैं आपको नीचे छोड़ने नहीं आ सकती हूँ। आई वॉज इन रेगुलर टच विद माई कंडक्टर। और सबसे कमाल की बात है फ्रेंड, जब आप लोग किसी और का करवाते हैं ना तो आपको फुल टाइम मेड मिल जाती है, लेकिन मेरे समय में मुझे फुल टाइम मेड ही नहीं मिल के थी। बट जो 2 लगी थी, दे वर ऑल्सो नाइस। उन्होंने जितना ध्यान, वैसे तो ध्यान किसी ने नहीं रखा, मैं टू बी रियली ऑनेस्ट, बट एक ही अपना अगर काम प्रॉपर होता रहता है ना तो फिर भी आप अपने घर में चीज़ें मैनेज कर सकते हो। तो ये सारी टॉप ऑफ दी स्टोरी, मतलब पूरी स्टोरी का जो सुनाने का एक तात्पर्य था मेरा कि आप लोग इस समय में अपने आप को बिल्कुल लूज़ नहीं छोड़ना, अपनी हिम्मत अपने साथ बंधा के रखो। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, नोबडी विल गोना डू इट, इट्स ओनली यू एंड यू हु कैन हील योरसेल्फ। ठीक है। सो मेरा जो ये लेग कास्ट का व्लॉग रहता है, इसमें मुझसे, मेरी लेग कास्ट में से ज़्यादा मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप सेल्फ हीलिंग में बिलीव करें, गॉड में बिलीव करें। करने वाला जो होगा वही है, बाकी तो सब इट्स ऑल लाइक माध्यम में कहते हैं ना, पीपल आर जस्ट अ मोड, अ चैनल। सो यू जस्ट हैव टू कीप अप योर स्पिरिट हाई। आई इवन ट्राइड इट फॉर माई सेल्फ, तो मैंने किया, इसलिए मैं शायद इस लेवल पे इतने दिन में पहुंच भी पाई। दर्द होता है, बिल्कुल होता है। जैसे मैं 3 दिन, ऐसा तो नहीं था कि इनको आए हुए टाइम नहीं हो गया, इनको आए हुए 1 हफ्ता हो गया, बट मैंने इनसे ज़्यादा काम नहीं करवाए हैं। आई एम डूइंग इट ऑल दिस स्टफ बाय माई सेल्फ। मैं अभी भी खुद ही कर रही हूँ। बस जस्ट लाइक कि 3 दिन जो मेरा एक्स्ट्रा एक्सर्शन रहा कि वो डॉटर की तबीयत एकदम रैंडमली ख़राब हो गई और इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि वो समझ में भी नहीं आ रही थी। तो उस समय मैं ये भूल गई थी कि भैया मेरे को भी मेरी तबीयत ख़राब है, जिसका असर मुझे कल दिखा। कल आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, रिलैक्स हुआ, डॉटर की तबीयत सही हो, हम सेटल डाउन हुए। काफ़ी दिन हो गए था घर गए हुए, तो मैं कहा चलो यार एक मूवी देख लेते हैं। मूवी देखी, मूवी देख के वापस आए हुई, मतलब सो गए और अब मैं सुबह उठ के नॉर्मल फील कर रही हूँ। तो देखो आज का पता नहीं कोई प्लान है नहीं, अगर होगा तो मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी, डोंट वरी फॉर दैट। एंड लेग कास्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके घर में भी धूप आती है तो प्लीज़ थोड़ी देर अपने आप को धूप दें, विटामिन डी भी मिलेगा, प्लस लेग कास्ट जो अगर किसी नहाने के बाद हल्का सा गीला हो जाता है ना, वो भी सूख जाएगा। एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि धूप में बैठ के ना आप अपने पैरों की या हाथों की, जहाँ पे भी कास्टिंग है, आप वहाँ की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि धूप में है ना शरीर और खुलता है। सो दीज आर 2 गुड अपडेट फ्रॉम माई एंड, टेक इट।
पहली बात, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, इट्स ओनली यू एंड यू जो आपके अंदर है। सेकंड, कि अगर आप ऐसी धूप आपके घर में आ रही हो तो प्लीज़ धूप में बैठ के थोड़ी अपनी बॉडी को विटामिन डी दे, और उसी समय जहाँ पे भी आपका कास्ट लगा है उसकी एक्सरसाइज करें। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और आप एक्टिव फील करोगे, ठीक है। और यहाँ इस समय में एक अच्छी हेल्दी डाइट ले, जैसे आज मैंने मेथी का पराठा, आलू मेथी की सब्जी, और आज मैंने बथुए का रायता खाया है। तो आई स्टार्टेड टेकिंग सम ग्रीन वेजिटेबल अलॉन्ग विद एग, मिल्क, ये सब मैं ले रही हूँ। रात को दूध पीती हूँ, सुबह अंडा दूध लेती हूँ, एंड मेडिकेशन में मेरी मेडिसिन ख़त्म हो चुकी हैं। तो यह सब चीज़ें आप भी फॉलो करें, एंड आई एम श्योर यू विल बी बेटर एंड रिकवर सून विद दी हेल्थ एंड विद योर माइंड। आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप मुझसे और क्या जानना चाहते हैं। मैं ज़रूर एक नया ब्लॉग आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योर सेल्फ हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेल्फ केयर इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। दिमाग में पॉजिटिव थाट्स के साथ आगे बढ़िए, कुछ भी नहीं होगा, एवरीथिंग विल गोना बी फाइन वेरी वेरी सून। जो भी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, ये मैंने ब्लॉग उनके लिए बनाया है कि आप जो इतना परेशान फील कर रहे हो मत करो, जो समय है निकल जाएगा, चाहे वो 2 महीने से ही, पर निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो नए हैं और जो पुराने हैं प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखें, और इस ब्लॉग को खूब जगह भेजें जो इस कंडीशन में है, क्या पता उनको मोटिवेटेड फील हो, और हो सके तो उसको वायरल करें देख देख के। तो मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शबा खैर, राधे राधे।